डॉक्टर रिजवान ने कुछ सहाफ़ी हैं उनको मैसेजेस भी किए थे जिनमें ये जाहिर होता था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केसेस बनते हैं। एक बैलेंसिंग एक्ट आप उसको कहें या जो भी आप उसको कहें, सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो लिया है ये उसी प्रेशर का ही असर है। उन्होंने लिख कर दे दिया कि मुझे DGFIA की जानिब से ये डायरेक्शन आई है कि इस मुकदमे की पैरवी ना करूं क्योंकि इस मुकदमे का मुलजिम जो है वो अहम ओहदे पर फायज होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। मेरे साथ मौजूद हैं दो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स, अकील अफजल जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं और साकिब बशीर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने NRO 2 को होल्ड पे लगा दिया है और आपने देखा कि जो अस खुद नोटिस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिए, एक तो FIA में जो तब्दीलियाँ और तबादले, इसके अलावा जो केसेस थे मौजूदा हुकूमत में जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ वो केसेस वापस लेने की जो कोशिशें थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया और तकर्रियाँ तबादले भी रोक दिए। आज की समाअत में क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा जो FIA जिस तरह से काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है, उस अदालतों का ख़ास तौर पर हमने देखा कि अदालतों पर एक बहुत प्रेशर इमरान खान की तरफ से डाला गया। उनके जलसों में बाकायदा उन्होंने अदालतों से जो अपील की वो बिलाखिर सुन ली गई। इस पर साकिब बशीर साहब से बात करेंगे, लेकिन आज की समाअत के हवाले से अकील अफजल साहब से मैं पूछना चाहूँगा। अकील भाई, 7 अप्रैल की शाम तक अदालत, आप जिस तरह कवर करते भी रहे, आप लोगों का ही यही कहना था कि अदालत इलेक्शन की तरफ जा रही है और फिर हमने देखा कि अचानक अदालत ने आइन के मुताबिक फ़ैसला दिया और आज 6 हफ्ते बाद सूरत हाल फिर वहीं पर है और एक बार फिर अदालत, वो लोग जो पहले ये समझ रहे थे कि अदालतें बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, आज उनके जो तीर हैं वो फिर दोबारा उनकी तरफ आ गए। तो क्या आप सूरत हाल को देख रहे हैं? कल रात को तकरीबन 9:10 पे या 12 मिनट पे सुप्रीम कोर्ट से एक एलामिया जारी किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये जो हुकूमती अहदेदारान की जानिब से मुख्तलिफ प्रोसिक्यूशन के मुकदमात जिनमें नैब और FIA सर फहरिस्त हैं, इन में मदाखलत की जा रही थी, तो एक जज साहब ने चीफ जस्टिस साहब को नोट लिखा और उस नोट के ऊपर सो मोटो ले लिया है, 5 रुकनी बेंच बना दिया है जो कि आज दिन 1 बजे हेयरिंग करेगा। दिन 1 बजे हेयरिंग शुरू हो गई। हेयरिंग शुरू हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने सबसे पहले तो अपने इस अमल की या अदालत के इस अमल की वजाहत दी कि और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कहा कि आप पढ़ें जो जज साहब का नोट मुझ पर आया। उस जज साहब के नोट के अंदर बिल्कुल वही चीज़ें थीं कोई जो मीडिया के ऊपर चल रहा है कि जनाब जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है तो इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि जो इनके ऊपर मुकदमात इनके FIA और जो नैब में हैं उनके ऊपर असरअंदाज हुआ जाए, किसी तरह उनको ख़त्म करवाया जाए। सबसे जो ख़ास चीज़ थी जिसके ऊपर उस नोट का मेन फोकस था वो था प्रोसिक्यूटर FIA का अदालत के अंदर ये लिख कर कहना, और ये लिख कर कहना मेरे ख्याल से मायने भी रखता है क्योंकि अक्सर अफसरान को अगर अपने DGs की जानिब से, अपने अफसरान की जानिब से कोई डायरेक्शन जाती हैं तो वो डायरेक्शन एज इट इज़ लिख कर वहाँ अदालत में नहीं देते थे, वो वहाँ पर एक ऐसा मौका अपनाते हैं जिससे वो क्या कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन उन्होंने लिख कर दे दिया कि मुझे DGFIA की जानिब से ये डायरेक्शन आई है कि इस मुकदमे की पैरवी ना करूँ क्योंकि इस मुकदमे का मुलजिम जो है वो अहम ओहदे पर फायज होने वाला है। उन्होंने बड़ी अपने आप ज़ाहिर आप जैसे कहा वजाहत देने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा जी कि अदालतें पिछले 1 महीने से देख रही थी कि क्या हो रहा है। आप प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर भी रहे, जजेस के साथ बहुत क्लोज आपका इंटरेक्शन भी रहता है। ये जो बात की जाती है कि जजेस के ऊपर बाहर से जो प्रेशर होता है वो नहीं उनको लेना चाहिए या उनको सिर्फ अपने फैसलों पर नज़र रखनी चाहिए, ये इस हवाले से आपकी क्या असेसमेंट? इस इन्फ्लुएंस के ऊपर ही ये खबर, ये आज का जो केस था ये सो मोटो लिया गया। इस इन्फ्लुएंस के ऊपर ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 90 अदम एतमाद के हवाले से जो नोटिस लिया, उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जजेस ने मुझसे मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने कहा कि जनाब ये तो आइनी बहरान पैदा हो रहा है, आप सो मोटो लें। इस इन्फ्लुएंस के ऊपर ही आर्टिकल 63 के जो केस चला, ठीक है, तो इन्फ्लुएंस है मीडिया का। ये कहना कि जजेस के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर भी हैं और बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, इनके अपना भी यूट्यूब चैनल है। साकिब बशीर साहब, मैं भी टेक्निकल चीज़ों पे ज़ाहिर अकील अफजल ने भी बात की है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो जुडिशल एक्टिविज़म की जो इस तरह बात की जाती है और आज चीफ जस्टिस ने वजाहत भी पेश की, यही बात मैंने अकील भाई से भी पूछी है, ये जो सारा प्रोसेस हुआ है वही 7 अप्रैल से अगर शुरू करें और ये 6 हफ्तों के दौरान इसमें अदलिया पर बड़ी तनकीद भी हुई, ख़ास तौर पर PTI ने तो बहुत ज़्यादा तनकीद की, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो अपने दाग धोए जा रहे हैं।
जब 9 अप्रैल को रात को 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुली, सुप्रीम कोर्ट भी खुली, उसके बाद जो खान साहब हैं उन्होंने अपनी तकारीर में उन पर जब प्रेशर डालना शुरू किया तो हमने ये देखा प्रेशर सब जजेस ने लिया है, बाकायदा तौर पर वो नज़र आ रहा है। पीटीआई को छोटे से छोटे और बड़े से बड़े केस में रिलीफ दिया जा रहा है और ये एक बैलेंसिंग एक्ट आप उसको कहें या जो भी आप उसको कहें, सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो लिया है ये उसी प्रेशर का ही असर है और कल का सो मोटो नोटिस जो है बिल्कुल उसी का नतीजा है और आगे भी ये चलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो स्ट्रेटजी इमरान खान ने अपनाई वो 100% वो कामयाब रहे हैं। जुडिशरी पर उनका प्रेशर है, इदारों पर उनका प्रेशर है, जो गवर्नमेंट है वो इतना प्रेशराइज है कि उसकी मतलब उसको समझ नहीं आ रही। तो और जो सो मोटो हुआ है कल उसका, एक तो आज जो कुछ प्रोसीडिंग हुई वो मियाँ साहब ने बताई, उसका जो असर है, अब 26 को नेक्स्ट हेयरिंग है, लेकिन उसका जो असर है वो बहुत गहरा है। नैब, एफआईए या नैब में या एफआईए में जितनी भर्तियां, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इसके अलावा प्रोसिक्यूशन केसेस, जितनी भी चीज़ें हैं सब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में दूसरे लफ्ज़ों में ले ली हैं कि उन्होंने कहा है कि किसी को आप नहीं छेड़ेंगे। तो ये हुकूमत पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है और मेरा ये ख्याल है कि पिछले अगर आप 36 या 48 घंटे की बात करें, जब से आर्टिकल 63A में तशरीह या राय दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो राय जो है हुकूमत ये समझती है कि उनके जो नैरेटिव था या वो जो कहते थे उसके खिलाफ है। और कल का जो सो मोटो आया है तो ये 36-48 घंटे में मेरा ख्याल ये है कि पूरा सिनेरियो जो जुडिशरी के 2 फैसलों या 2 एक्ट्स की वजह से पूरा सिनेरियो तब्दील होता नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये इसी को आगे लेके चलते हैं। तो ये आपसे मैं पूछूंगा कि आगे क्या हो सकता है एफआईए के हवाले से, ख़ास तौर पर आपने एफआईए को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत क्लोजली देखा है। ये जो तासुर है कि एफआईए को हुकूमत ने आके कंट्रोल करने की कोशिश की है और इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें अदालत को इंटरवीन नहीं करना चाहिए था, लेकिन चीज़ें तो हुई हैं। ये तो कि किस तरह से लोगों के तबादले हुए और किस तरह से जो है वो केसेस वापस लेने की कोशिशें हुई। थोड़ा सा ना मैं लोगों को थोड़ा सा तरीकाकार समझा देता हूँ। प्रोसिक्यूशन हमेशा, मतलब एफआईए की प्रोसिक्यूशन की मिसाल ले लेते हैं। एफआईए के नीचे प्रोसिक्यूटर काम कर रहा है, तफ्तीशी अफसर काम कर रहा है, वो बुनियादी तौर पर सरकारी मुलाजम होते हैं। जब अदालतों में वो पेश हो रहे होते हैं, पिछली हुकूमत थी तो वो उनका जो आर्डर्स थे इंटरनली उनको फॉलो कर रहे होते हैं और जब इनकी हुकूमत आ गई कि इनको फॉलो करना है। मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की बुनियादी गलती पहली तो ये थी कि जब इनके पास केसेस इन पे चल रहे थे फेडरल में या सूबे में, इनको खुद नहीं आना चाहिए था, किसी पॉलिटिकल यूज़ को ले आके, अगर आ भी गए थे इनको ये चाहिए था आते ही आपने पूरा जो एफआईए जहाँ पे आप मुलजिम हैं, आपने डीजी एफआईए को चेंज किया, आपने तफ्तीशी अफसर को चेंज किया, प्रोसिक्यूटर्स चेंज किए, पूरा सिनेरियो ही तब्दील कर दिया। उससे बज़ाहिर मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जेन्युइन क्वेश्चन है और ये होना भी चाहिए। आम बंदे की ये भी समझता है कि ये कैसी चीज़ें चल रही हैं। हम ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि पिछली हुकूमत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ फेक केसेस बनाए हों, लेकिन उनको हैंडल करने का कोई तरीकाकार होना चाहिए था। प्रोसिक्यूशन की तब्दीली पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्ट किया है मेरी नज़र में वो ठीक किया है। इसका थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जो वज़ीर-ए-आज़म, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनके खिलाफ यहाँ पे केसेस थे जब वो चल रहे थे यहाँ पे दहशतगर्दी के, वहाँ पे उन्होंने प्रोसिक्यूटर्स चेंज नहीं किए। लेकिन हुआ क्या कि फेडरल गवर्नमेंट या जिसके तहत वो प्रोसिक्यूटर्स काम कर रहे होते हैं, गैर महसूस तरीके से उनको ये कन्वे किया जाता है कि अब हमारी पॉलिसी ये है। उन्होंने प्रोसिक्यूटर्स चेंज नहीं किए। जो प्रोसिक्यूटर नून लीग की हुकूमत में इमरान खान के खिलाफ पेश हो रहे थे, जो उनके खिलाफ कह रहे थे केस बनता है, जब इमरान खान की हुकूमत आई तो वही प्रोसिक्यूटर कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं, अगर आप बरी करना चाहें तो बरी कर दें। तो मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे चीज़ें इतनी हाईलाइट भी नहीं हुई और वो बरी भी हो गए उस सारे मामले में। तो ये जो प्रोसिक्यूशन की पूरी तब्दीली है, इस पर जो निज़ाम इंसाफ है उस पर बहुत बड़ा सवाल आ रहा था। ख़ास तौर पर नैब के भी केसेस हैं और एफआईए, वहाँ पे बहुत रिकॉर्ड है। फिर डॉक्टर रिजवान की बात की जाती है कि डॉक्टर रिजवान को हटाया गया। डॉक्टर रिजवान ने कुछ सहाफ़ी हैं उनको मैसेजेस भी किए थे जिनमें ये ज़ाहिर होता था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केसेस बनते हैं, ये उनका मतलब मौक़िफ़ है। अल्टीमेटली कोर्ट ने उनको कन्विक्ट करना था, तो उसके बाद उनका हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। तो ये सारा जो सिचुएशन है डेफिनेटली वहाँ पे इंटरवीन कहीं ना कहीं कोर्ट्स ने कर, इस पॉइंट पे तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी करना था। बाकी आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। और यही फ़र्क होता है कि जो फील्ड के अंदर
जो काम करने वाले लोग होते हैं उनसे जो फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है उससे बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलता है। और इसी वजह से ये जिस तरह से अकील अफजल और साकिब बशीर साहब ने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। कमेंट ज़रूर करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।